हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 29 में हम जानेंगे कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज की किताब का नाम भी यही है, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद है ये अंग्रेजी बुक है असली में, जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस किताब से जुड़ी बहुत अच्छी यादें हैं मेरी। ये मेरी लाइब्रेरी की सबसे पहली पुस्तक है जो मैंने पुस्तक मेला में अचानक से घूमते हुए ख़रीदा था, और मुझे इसकी टाइटल इतनी पसंद आई थी और मुझे इसको पढ़ने का बहुत ये था कि क्या लिखी होगी इसमें सारी बातें। तो बेसिकली इसमें 101 टॉपिक्स हैं जिसमें बताया गया है कि जीवन किस तरह से जीना है, आपको बोलना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, आपको टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपको गुरु कैसे बनाने हैं, ये सब बातें लिखी हुई हैं। जनरली मैं सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ता हूँ, ना किसी को रिकमेंड करता हूँ। अभी तक आप 28 अध्याय देख चुके होंगे, लेकिन उसमें आप कभी भी मेरे को सेल्फ हेल्प बुक देते हुए रिकमेंड करते हुए नहीं पाएंगे और आगे भी नहीं पाएंगे। तो ये फिर आप सोच रहे होंगे बुक फिर दिया क्यों आपने, ये 29वां अध्याय फिर इस बुक को क्यों? इस बुक को इसलिए क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में इस बुक को लिया था तो मेरे दिमाग में आया ये चीज़ कि ये सवाल का जवाब है क्या। और जैसा कि राइटर ने लिखा भी है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आप रो रहे होते हैं और दुनिया जो है वो हंस रही होती है। ऐसा कुछ करके जाइए कि आप खुशी से जाएं और दुनिया रोए। और कुछ सालों तक ये चीज़ मेरे अंदर भी बहुत था कि हाँ, ऐसा ही होना ही चाहिए, मैं भी किसी को रुला के जाऊँ, पूरी दुनिया को रुला के जाऊँ। और बहुत लेटर लाइफ में, अभी कुछ सालों में मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं, ये मकसद जीवन का नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा सोचते हैं तो एक तरह से आप भी एक अहम पाल लेते हैं, और अहम ऐसा इतना बड़ा पाल लेते हैं कि आप फिर एक सूत्र में चलने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं। जो किताब में लिखी, खास करके मुझे सेल्फ हेल्प बुक से इसी बात से दिक्कत होती है कि एक पॉइंट में लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है कि ये करना होगा तो ऐसा जीवन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो जीवन में फिर करना क्या होता है और इसका मतलब क्या है, फिर कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर? तो इसका जवाब मेरा ये है कि कोई नहीं रोएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम के पहले पोस्ट को जब देखिएगा तो उस पर भी मैंने यही बात कही है कि कोई नहीं जाएगा साथ। तो इसका मतलब ही यही है कि कोई नहीं रोएगा। कुछ दिन रोएंगे, आंसू गिरेंगे, किसी के जाने पर तो ऐसे भी आंसू आते हैं, लेकिन ये भ्रम पाल लेना कि मैं सबको रुला के चला जाऊंगा और रोते रहेंगे लोग दुनिया भर, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो असली में मकसद है क्या फिर जीवन का? असली में मकसद है जीवन का खुलकर जीना, ज्ञान से भरना, सारे आडंबरों को छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर जीना। जितना हो सके खुद में ज़्यादा से ज़्यादा जीने की लालसा रखना। मौत तो एक दिन आएगी ही, मौत तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपने जन्म लिया है। मौत तो कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आएगी और आपको लेके जाएगी, वो तो अचानक ही आनी है। मौत तो उसी दिन डिसाइड हो गई थी जिस दिन आप आए थे। तो करना क्या है? करना ये है कि हर एक पल को जीना है। अब इसमें क्या होता है, जब ये बात हम किसी से कह रहे होते हैं कि हर एक पल को जीना है, एकदम खुलकर जीना है, खुलकर जीने का मतलब फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव भी लेके चलें। ये जो एक दिमाग में रहती है कि खुल के जीने का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचा कर भी जी रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए जी रहे हैं, ग्रीडी हो जा रहे हैं, जितना हो सके पैसा उठाने के, जितना हो सके दूसरों का शोषण करने के पीछे कि अब तो अगला जन्म होना नहीं है, इस जीवन में सब कुछ लूट लो। ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब है ज्ञान को पाना। ज़िंदगी का मतलब है खुद को जानना। ज़िंदगी का मतलब है ये जान लेना कि ये जीवन ही एक है, इसके बाद नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में जब आप ध्यान से देखिएगा प्रकृति में, तो पेड़ कई लगते हैं, आपने देखे होंगे, पत्ते बहुत सारे लगते हैं पेड़ पर। जो एक पत्ता गिर जाता है, क्या वही सेम पत्ता कभी लग पाता है क्या? तो ये सब भ्रम से निकलें कि मौत के बाद क्या, मौत के दिन क्या, मौत के समय क्या, कुछ नहीं। हम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे ऑडियंस बैठी है, पर्दा बंद हो जाएगा, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। और बहुत जगहों पर मैंने बोला है, जैसे लड़कियों को खास करके मैं बोलता हूँ कि जो बंधनों में फंसे हुए हैं, जो अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, उससे निकलिए। और ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा। कल को 4 लोग, जो हमारे मुहावरों में ज़्यादा फेमस है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो उनको भी मैं एक जवाब दे देता हूँ। वो 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग आपकी 13वीं के दिन ये कहेंगे कि 4 पुड़ी गरम लाओ। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? जिन लोगों से आप डर रहे हैं,
वो आपकी ही मौत पर, आपकी ही 13वीं के दिन यही बोल रहे होंगे कि 4 पूरी गरम लाओ। आप उनसे डर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी सोचिए कितनी उनके सामने छोटी है, जिनके चक्रों में आप अपने बंधन में जिए जा रहे हैं। मौत को आप तो पर डे गले लगा रहे हैं। मौत से बदतर ज़िंदगी तो आप अभी जी रहे हैं। खुलकर कहाँ जी रहे हैं? ज्ञान को कहाँ पा रहे हैं? ज़िंदगी को कहाँ समझ रहे हैं? प्रकृति को कहाँ समझ रहे हैं? गलत पर कहाँ आवाज़ उठा पा रहे हैं? ये होता है जीवन जीना। और तब होगा, तब आप पे कोई रोने के लिए भी तैयार होगा। आंसू तो ऐसे भी आ जाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जीवन ऐसा जिए कि अभी आपको फील ही ना हो कि मेरी मौत आएगी तो मैं क्या करूँगा। मौत का डर सिर्फ तभी आएगा जब आप ये काम नहीं कर पाएंगे जो जीवन में करने लायक था। और तब आप शैया पे लेटे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि काश उस दिन वो काम कर लिया होता, काश ये जीवन में ये कर लिया होता। अच्छे काम, ना कि किसी को मारने पीटने का काम या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम। ये सब तो क्षुद्र चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो आप लगी रहती हैं। बड़े काम का मतलब है जीवन को झोंकने का काम, जीवन को समझने का काम, दर्शन को पढ़ने का काम, ज्ञान से भर देने का काम, ताकि किसी अगले को समझा सकें। तो असली में यही मतलब है। इस किताब का मतलब तो बाद में समझ में आएगा, पहले जीवन को समझ जाइएगा तो इस फिर किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा कि कोई नहीं रोता है। कुछ दिन आंसू निकलते हैं, फिर ज़िंदगी चलने लग जाती है, सब भूल जाते हैं। आप अपने एंसेस्टर्स को कितना याद रख पाते हैं? नहीं याद रख पाते ना। चेहरे कुछ लोगों के फ़ोटो होंगे पर कितना याद रखते हैं? नहीं याद रख पाते। हमें भी कोई भूल जाएगा, सब भूल जाएंगे। ये भ्रम से निकलिए और ज़िंदगी को अच्छे से जिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।